छोड़िए मुझे, मैं थक गई हूँ। अरे तो हम तुम्हारी थकान मिटा देंगे ना। एक बात बोलूं? बोलो। मुझे बच्चा चाहिए। क्या? बच्चा? पागल हो गई हो क्या? पता ना कि अम्मा को भी बच्चा नहीं चाहिए, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हमारी शादी को 1 साल हो गया और मेरी गोद अभी तक सुनी है, क्योंकि अम्मा जी बच्चा नहीं चाहती। दुनिया की हर सास यही चाहती है कि अपने बेटे के शादी के बाद वो जल्द से जल्द दादी बने, लेकिन अम्मा जी को तो बच्चा ही नहीं चाहिए। किस मिट्टी की बनी है आखिर वो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही है। लीला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अम्मा को हमारी फिक्र है, और वैसे भी तुम तो जानती हो कि अभी हमारी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती कि अभी हम बच्चा करें। क्यों? जो गरीब होते हैं वो क्या बच्चा नहीं करते? और फिर हमारे घर में कमी किस चीज की है? इतना बड़ा हमारा खानदानी पुश्तैनी घर है और आप नौकरी भी अच्छी कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? ये पागल, अम्मा ये चाहती है कि हमारा जो बच्चा हो वो इस गांव में ना हो, इसलिए अम्मा पहले शहर में घर बनवाएंगी, इसके बाद हम बच्चा करेंगे। हमारा जो बच्चा होगा ना वो शहर में पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, समझी? अभी ये सब छोड़ो, चलो मुस्कुरा दो। रहने दीजिए, जब अम्मा जी बच्चे के लिए हाँ बोले ना तभी मेरे करीब आना। अरे लीला, मेरी बात तो सुनो। अरे लीला, लीला, टिफिन देना। ये लीजिए। अरे अभी तक नाराज हो गया? छोड़िए, हमें आपसे बात करनी है। अरे सुनो तो, देखो हम अम्मा से बात करेंगे बच्चे के बारे में। अब तो मुस्कुरा दो। सच्ची? देर नहीं हो रही तुझे फैक्ट्री जाने के लिए? हाँ, एक काम करना, पल्लू से बन जा। वो जब देखो तब चिपका चिपकी। अरे शर्म हया बेच खाई है क्या तुम दोनों ने? कि जब हमारी शादी हुई थी ना तो मजाल है जो तुम्हारे पापा कभी दिन में हमारे पास आए हों, लेकिन नहीं, यहाँ तो इनसे जवानी ही नहीं संभल रही। अम्मा बस जा ही रहे हैं। और तू अरविंद तो है ही बेशरम, पर तुझे शर्म आया नहीं है क्या? अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जा अपना काम कर, जा। अम्मा जी, वो मैं कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी? बोल। अम्मा जी, वो मैं चाहती हूँ कि इस घर में बच्चा हो तो। चुप कर। तू क्या इतनी बूढ़ी हो गई है कि 3-4 साल के बाद बच्चा नहीं जन्म पाएगी? और एक बात याद रख, इस घर में जब तक मैं न चाहूँ बच्चे के बारे में सोचना भी मत, समझी? पर अम्मा जी क्यों नहीं चाहती आप बच्चा?
चूंकि की बच्ची, बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा, वरना निकल जा इस घर से। जा जाके काम कर अपना। अरे सूरज बाबू आइए। नमस्ते। नमस्ते। वो इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलो। बहुत अच्छा किया। आइए ना, बैठिए। हाँ। आइए बैठिए। लीला, जरा सूरज जी के लिए चाय पानी लेकर आओ। वैसे सूरज बाबू, सुना है आपकी नई बीवी बड़ी अच्छी है। आपकी छोटी चाची बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी। अरे कहाँ चाची, बहुत परेशान हूँ मैं उससे। जी पानी। नमस्ते। नमस्ते। अम्मा जी, वो मैं बोलना चाह रही थी। क्या कहना चाहती है, बोल। वो अम्मा जी, वो सूरज जी की आदतें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है। आगे से आप उन्हें बाहर ही बिठाया कीजिए। चुप कर। खुद को सुधारने की जगह तो दूसरों में खोट ढूंढ रही है। अरे देवता जैसे इंसान पर लांछन लगा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? पर माँ जी, वो क्या? हाँ, जितनी जबान चलती है ना तेरी, उतने हाथ पैर चला। जा जाके अपना काम कर। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। जा। हेमा, अरे कहाँ रहेगी? पानी मांगा था ना। हेमा, खाना बन गया है, लगा दूं? अभी नहीं, जा यहाँ से।
अजी सुन रहे हैं? सो गए क्या? क्या है? वो खाना ठंडा हो रहा है, खा लेते। मैंने बोला ना मुझे खाना नहीं खाना है। जा यहाँ से। मुझे लीला से शादी करना ही होगा। मैं उसके बगैर अब रह ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले इस हेमा से छुटकारा पाना होगा। वैसे भी शादी के 3 महीने हो गए, अब वो मजा नहीं देती है। चल चल चल, लाइट बंद, जल्दी शटर बंद कर। और सुन, पूर्णमासी के दिन 6 बजे के बाद तू दुकान खुली नहीं रखेगा, समझा? चल। भाई साहब समय हो गया, दुकान बंद करना होगा। आप कल आके बाल कटवा लीजिएगा। चांदनी रात है सर पर आसमान। गाना मत गा। ये कोई टाइम है गाने का भी? सुबह तक का वेट नहीं कर सकता था तू? यार नहीं कर सकता था। हॉस्टल का बेकार खाना खा के पक गया हूँ मैं। और मुझे थोड़ी ना पता था कि डर के मारे सारे ऑटो रिक्शा बंद हो जाएंगे। देख, तू टेंशन मत ले। ये 4 कदम दूर अपना घर है, वहां जाके मस्त खाना पका के खाएंगे, ठीक है? चल। चांदनी रात। ओए, आज पूर्णमासी है। मुझे कैसे पता होगा? इस केस को सुनकर लगता है जैसे ये कोई एक रहस्यमयी, अनसुनी, डरावनी कहानी हो। लेकिन सच तो ये है कि एक कुख्यात गिरोह ने हर पूर्णमासी के दिन अजीबोगरीब तरीके से जुर्म को अंजाम देकर शहर में दहशत फैला दी थी। आज की ये कहानी सिर्फ एक फरार मुजरिम की नहीं है, बल्कि एक फरार गिरोह की है जिसने शहर में डर पैदा कर रखा था। लोग शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। सड़कों पर या तो सन्नाटा हुआ करता था या फिर पेट्रोल कर रही पुलिस के कदमों का शोर। क्या? फिर से हो गया? कैसे? कल रात को? ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये लोगों ने किया? हाँ सर, पैटर्न एकदम सेम। अंदर जाएंगे तो सब नॉर्मल लगेगा। आइए। सर पास जाएंगे तो
यही नहीं सर, अंदर और एक है, आइए। सिर्फ मारा नहीं है सर, हर बार की तरह डेकोरेट करके गए। देखा ना आपने, वो आदमी टीवी देखने बैठा है, उसकी आंखें निकाल दी। वो लड़का खाना खा रहा था, उसकी उंगलियां काट दी। अब ये लड़की कंप्यूटर पे म्यूजिक सुन रही है, गला घोट दिया है, कान से खून निकल रहा है, कान काट दी। घर से कीमती चीजें भी लूट के लेके गए, परफ्यूम स्प्रे किया है, हर बार की तरह। अभी स्निफर डॉग्स फॉलो ना कर सकते। नॉर्मल चोर चक्के नहीं है, ये मर्डर्स करने में मजा आता है। लाशों को फॉरेंसिक भिजवाओ। ये 5वीं फैमिली है, पुलिस को अब तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कब पकड़े जाएंगे, सबका जीना हराम कर दिया है। सर ये लोग नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं है, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। सर सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से पूरा शहर कवर नहीं करा जा सकता। कुछ भी मत बोलो, ऑलरेडी मीडिया हमारी ऐसे इंसल्ट कर रहा है। अगर नाइट कर्फ्यू लगा दिया तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हम लोग कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं, तुम चालू रखो अपना इन्वेस्टिगेशन। यस सर। सर, पड़ोसी कह रहे थे कि 2 दिन पहले इन्होंने एक शादी अटेंड की थी। घर में काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, लेकिन अब तिजोरी खाली है। तिजोरी खाली? मतलब क्रिमिनल्स को पहले से मालूम था उस घर में पैसे हैं। सेम उसी तरह जिस तरह उन्होंने पाटकर घर पे चोरी की थी, उन्हें मालूम था कि ज़मीन बेच के उस घर में पैसे पड़े हुए हैं। तुम एक काम करो, मेड, दूध वाला, उसके अलावा कौन कौन उस घर में आया है उनके बारे में पता लगाओ। जी सर। नल खराब था, उसी को ठीक करने गया था साहब। मैं कोई चोर नहीं। नहीं सर, सर मैंने दीदी को नहीं मारा। नहीं साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मुझे उन्होंने खुद बुलाया था फर्नीचर बनाने। आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। जी मैं इस शहर में हुए उस मर्डर के बारे में आपसे कुछ। डरिए मत, बहुत जल्द हम कातिलों को पकड़ लेंगे, आप जा सकते हैं। आई एम श्योर आप पकड़ लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर सकूं। आई एम अविनाश बख्शी फ्रॉम CID। ओह, बैठिए। थैंक यू। तो आप हैं कमिश्नर साहब के स्पेशल अरेंजमेंट। फाइल है, हमने देख ली, हमें तो कुछ मिला नहीं। अब आप CID ने देखिए, शायद मिल जाए। मैं यहाँ आपको CID का काम दिखाने नहीं आया, पर्सनल रीजन से आया। एक्चुअली 2 साल पहले मैं सतारा में पोस्टेड था। वहाँ पर ऐसे ही मर्डर होना शुरू हो गए थे। वहाँ पर भी इस तरह से रस्सी से फांसी लगाकर मर्डर्स हो रहे थे। मैंने कुछ सस्पेक्ट्स को जीरो डाउन भी किया, लेकिन अचानक से सब कुछ बंद हो गया। और अभी जब मैंने देखा कि आपके शहर में भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, सेम पैटर्न सेम स्टाइल में, तो मैंने अपनी पोस्टिंग यहाँ पे ली। मुझे मालूम नहीं था। सर उन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। उनके आस पड़ोस में पता करवाया, वो दोनों उस रात घर पर ही थे। एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और उनके सारे डिटेल्स ले लिए सर। ठीक है। इस रोप का फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ क्या? आई मीन मैं DNA एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये लोग सतारा में वाइट कलर की रोप यूज़ करते थे मर्डर के लिए, और यहाँ पर ये इन्होंने रोप क्यों चेंज की? मर्डर का तरीका सेम है। इस रोप को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं अभी? श्योर। ग्रेट। रानी देख उस पॉकेट पे। देखते देखते यार, बोला ना रानी मेरी है। साहब एक समोसा दो ना। ले ले ले। एक समोसा दो ना।
अबे चल निकल। चल निकल। इधर इधर भूख लगी है। हाँ। समोसा खाना है। चल मैं दिला। चलना। चले खा। हाथ नीचे, मुंह खोल, मुंह खोल। ले 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 आकर 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 ले। तुझे जितना समोसा चाहिए उतना ले ले, लेकिन यहाँ से उठा के लेना पड़ेगा। चल उठा, चल उठा। बे उठा, तो उसको पास में ला। उठा, हाथ डाल। हाथ ले, हाथ। नहीं डाल 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 डाल। नहीं चल 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 चल, एक काम कर, चल एक डील है, तू समोसा निकाल, तेरे को 100 रुपए दूंगा। निकाल। चल 200 दिया, निकाल। भाई चल 300 दिया। बे निकाल, निकाल। पकड़ इसको, पकड़। निकाल समोसा। डाल 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 डाल। बे आज तेरे को समोसा खिलाते। चल चल। अरे पकड़ उसको, लेके आ। बच्चा काय को हड़बड़ेगी यार। अबे यार सारा मजा किरकिरा कर दी। चल अब रानी मेरी। रानी मेरी है, देखते हैं। रानी तो मैं लेके जाऊंगा। 4 साल पहले सतारा में इन्हीं 4 लोगों को जीरो डाउन किया था हमने, लेकिन इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला हमें। सर आपने सही सोचा था। ये रस्सी जिससे फंदा लगाया जाता है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सातारा में जो व्हाइट कॉटन रस्सी थी उससे अलग है, नॉर्मल नायलॉन रस्सी से। इसमें पॉलीमर 30% ज़्यादा है, तो इजीली अच्छी तरह स्लाइड करती है। तो मतलब गले में रस्सी डालकर दबाना आसान होता है। बनती कहाँ है रस्सी? सर इस शहर में एक ही फैक्ट्री है, रानी चौल में। 1 मिनट, रानी चौल, ये जो फर्नीचर वाले को उठाया था जग्गा, मुझे उन्होंने खुद बुलाया था फर्नीचर बनाने। आप मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। उसी चौल में रहता है ना? जी। नाटक कर रहा था ना, रो रहा था लॉकअप में। उठाओ जग्गा को। नहीं, अभी नहीं। ऐसी गलती मैंने सतारा में की थी। जो भी सस्पेक्ट मिलता था उसे उठा के थाने ले आता था, जिसकी वजह से उसका पूरा गैंग सतर्क हो जाता था और इधर उधर कहीं छुप जाता था, और फिर कोर्ट में भी कोई प्रूव नहीं हो पाया। जब तक पूरे गैंग के लोग नहीं मिल जाते, सिर्फ जग्गा को उठाने का कोई फायदा नहीं है। एक प्लान है मेरे पास, उसको ट्राई कर सकते हैं। ये पता करने के लिए कि अगर ये सारे काम वाकई में जग्गा कर रहा है या फिर करवा रहा है, तो फिर उसके साथ कौन कौन शामिल है। ऐसे बनेगा कारपेंटर? अभी तक लकड़ी उठाना नहीं सीखा? चल उठा सब कुछ, जल्दी कर। ये सब सामान वर्कशॉप में जल्दी रख, समझे? मैं आता हूँ अभी। पर आप कहाँ जा रहे हैं? तू मेरे से सवाल करेगा? मेरे से? चुपचाप अपना काम कर। जग्गा का असिस्टेंट है ना? हाँ। तो डर क्यों रहा है? अबे हम तेरे मालिक के दोस्त हैं, कुछ सामान वापस करने आए थे। किधर है बॉटल वार्निश का? मुझे अब भी चाहिए। उनको नहीं पता। किधर है? नया लड़का हूँ मैं यहाँ पर। नया है? अगर तुझे सुन, हाँ? क्या कर रहे? कच्चा मांस है रे। शुरू हो गया अपना मच्छा। परेशान मत करो रे इसको। क्या रे, मालिक कुछ नया काम सिखाया कि नहीं?
या अभी तक लकड़ा ही उठवा रहा है? अबे कारपेंटर बनना है तो लकड़ा काट, उठा मत। तू कारपेंटर कैसे बनेगा रे? चल पकड़, काटिए। जल्दी हाथ चला। अबे हाथ लवकर करना, लवकर। नया ये चल चलो। काटना, देख क्या रहा है? हाथ चला। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे जग्गा, तेरे लड़के को परख रहे हैं, सही है कि नहीं है? तू क्यों इतना गर्म हो रहा है? शांति भाभी खेत में अच्छे से मिली नहीं क्या है? चल। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़। अरे मिली तो है भाई, निशानी भी दिया भाई। चल काम की बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम कर रहा तू आजकल, इस हफ्ते क्या देखा? अरे छोड़, चल बाहर बात करते, चल। अरे बड़े लोगों के यहाँ काम करने लगा जग्गा, तू तो बड़ा कारपेंटर हो गया आजकल, है? क्या बात है? हेलो सर, मैं 2 दिन से जगह पे नशा रख रहा हूँ। वो गली में एक औरत है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। पर सर ये गली में ना 2-3 लफंगे लोग हैं, एकदम पागल है वो लोग, लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं और वो लोग जगह के दोस्त भी है सर। और आज पता चला कि इन लोगों ने जगह से इंफॉर्मेशन लिया है। अक्सर अखबारों में या न्यूज़ में आप किसी जुर्म के बारे में सुनते हैं और फिर पता चलता है कि पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किस तरीके से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया इसके बारे में पता नहीं चलता। यह केस पुलिस के लिए बहुत ही पेचीदा हो चुका था और इसीलिए उन्होंने अलग अलग रोमांचक तरीके अपनाकर इस गिरोह को गिरफ्त में लाने की भरपूर कोशिश की। ये बकेट है ना, इस बाल्टी में बस 2 मिनट के लिए अपना सर डाल। ये 200 रुपए दूंगा, ये डालना। अच्छा चल एक काम कर, 200 नहीं 500 करते हैं। 2 मिनट के लिए अपना सर डाल। अबे मजाक में मार डालेगा क्या उसको? हम लोगों के मैटर से ना दूर रहना तुम दोनों, हाँ? उंगली नहीं करना। ये क्या फालतू गिरी? किसी को परेशान करेगा ना, हम दोनों बीच में आएंगे, समझ के ले। तू बता रहा हूँ। बस साले बड़ा आदमी हो गया तू, बंगले में रहने लगा तो कुछ भी करेगा। ये चल जा रे। हेल्प किया तूने हम लोग की, क्या चाहिए तुझे बोल? आप लोग मुझे अपने गैंग में शामिल कर दीजिए। वो जग्गा ना बहुत काम करवाता है और पैसे भी नहीं देता है। मुझे आप लोग के जैसा काम करना है और पैसे भी कमाने हैं। हम लोग के गैंग में शामिल होना चाहता है। एक छोटा सा काम है, करेगा? मुश्किल है थोड़ा। हाँ बोलिए तो सही, मैं ज़रूर करूँगा। वैसे भी एक एक्स्ट्रा बंदा चाहिए था, काम बता दे। सुन,
तो जो 2 लोग अभी हमसे लड़के गए ना, करण अर्जुन, बंगलों में रहते हैं, बहुत पैसा है इनके पास, इंटरनेट कनेक्शन का काम करते हैं। इनके बंगलों में घुसना है, इनको मारना है और इनके पैसे लूटना है। करेगा? सर 10 दिन से इनके आगे पीछे घूम रहा हूँ मैं। ये लोग बस करण अर्जुन को मारने का और उनके घर में घुसने का प्लान बना रहे हैं। सर कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। अलर्ट रहो, आज पूर्णमासी है, हो सकता है कि वो आज भी किसी साजिश को अंजाम दे। ठीक है सर। अबे अब लेना रानी, जब मैं खेलता हूँ तभी तुझे लेना होता है। कैसा है? अरे आ बैठ बैठ। अबे बैठ ना। चाय पिएगा? ये करण अर्जुन के घर की चाबी। आज अटैक करें? आज? अरे बहुत बढ़िया। आज रात 10 बजे वर्कशॉप में वेट करना जगह के। तुझे उठाएंगे और करण अर्जुन के वहां घुसेंगे, समझा? पकड़। चल जा। लो नाश्ता। एक तो 6 बजे दुकान बंद हो जाती है, कोई सामान भी ठीक से मिल नहीं पाता, और दूसरी तरफ तुम्हारा ये भतीजा घर में आके बैठ गया है। धीरे बोल, सुन लेगा वो। अरे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे आया बेचारा। तो मैं क्या करूं? हाँ, सबके लिए खाना बनाऊं? बोलो तुम भी ना। कौन है? कौन है? हम लोग हैं यूथ मोर्चा से, इस एरिया में पहरा दे रहे थे। अंदर सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सॉरी मैम, चेक करना पड़ेगा हमें। इस बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, पुलिस की इंक्वायरी चल रही है। कहीं आप किसी के दबाव में आकर तो नहीं बोल रहे ना? सुनिए, दरवाजा नहीं खोलेंगे। नहीं, अरे खोलना मत। नहीं। स्प्रे से एलर्जी है साहेब को। अरे साहेब, ओ साहेब, आ जाओ बाहर। अरे आ जाओ, दम घुट जाएगा अंदर। और मारू क्या? हाँ? आया आजा। सुना ले। अरे चल। क्या मेरे साथ? मुझे सुना ले। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अबे छोड़ देंगे। चल इतना बता, बाहर जो नई गाड़ी खड़ी है उसकी चाबी किधर है? बता। हम सबको ऐसे ही बोलते हैं, बाद में मार देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
कभी बॉक्सिंग जिम से पंगा नहीं लिया क्या? मचा भाग गया तो साला मार देगा। मचा तो सालो तो मैं तेरे को सालो एक को फाड़ के रख दूंगा। सर ये लोग तो मुझे धोखा दे गए, ना मुझसे मिलने आए और ना घर गए। सब मेरी ही गलती थी, काश मैं घर का दरवाजा ही नहीं खोलता। कौन थे, कैसे दिखते थे, हाइट, बेल्ट, एनीथिंग कुछ बता सकते हो? नहीं सर। इनमें से कोई था वहां पर? पता नहीं सर, वो लोगों ने ब्लैक मास्क पहन रखा था, लेकिन सर एक ने दूसरे को मचा के बुलाया था। मचा भाग गया तो साला मार देगा। मचा मचा सर मच्चा ये साउथ का वर्ड है। साउथ में दोस्त लोग एक दूसरे को अक्सर मच्चा के बुलाते हैं। मचा सर वो इनके ग्रुप में एक रमन करके है, वो साउथ इंडियन है, वो मच्छा करके बोलता है। शुरू हो गया अपना मच्चा। ठीक है सर, बाय। कल का पंगा याद रहेगा रे। आप लोग कल आए नहीं? वो कल इमरजेंसी हो गई थी, आज रात को करेंगे, रेडी रहना तो। ठीक है। आपकी आंख को क्या हुआ? अरे सर क्यों सर क्या कर रहे हैं? अरे सर क्या? अबे आखिर में किया क्या हम लोग ने? कल पूरे इलाके में पूछताछ की। कल रात तुम लोग घर पर थे ही नहीं, किधर थे? बता दो सब लोग कहीं बाहर गए थे कुछ काम से, वहां से वापस लौट रहे थे तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया था कौन सा हॉस्पिटल में, कौन से डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया? कौन से डॉक्टर ने इलाज किया? बोल बोल। बताता हूँ। डॉक्टर खुला नहीं होता है रात को और अस्पताल लूटता है। पुलिस का डर दिखा के तो हमें खुद को ही ट्रीटमेंट करना पड़ा। खुद का ट्रीटमेंट खुद ही किया? सर बहाना बना रहे हैं लोग। बताएंगे, बस पूछताछ जारी रखो अच्छे तरीके से। बोलो इन्हें। इनके अरेस्ट की खबर लोगों तक पहुंच गई। सुलोचना, सब पकड़े गए। तुम बाहर जाने से डरती थी ना, अब हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। सुलोचना, सुलोचना। सेम पैटर्न, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिन लोगों को हमने पकड़ा है वो असली कातिल नहीं है। एक और हादसा,
अगर मुजरिम पुलिस की हिरासत में थे तो वो कौन लोग थे इस हादसे के अंजाम के पीछे? सर हम लोग गलत थे। ये गनिया और उसके लोग कोई भी सतारा से नहीं है सर। सभी लोग जो है बस्ती में ही पले बड़े हैं। 4 साल में 2 शहरों में इतनी वारदातें हो रही हैं और हमारे पास एक क्लू तक नहीं है। सर उस हस्बैंड वाइफ के घर से एक स्मार्ट वॉच गायब हुआ था जिसमें मोबाइल कनेक्शन के लिए एक सिम भी था। उस सिम को हमने ट्रैकिंग पे डाल दिया है। What? आज तक ये क्रिमिनल्स इतना स्मार्ट गेम खेल रहे थे कि हम इनका एक नंबर तक ट्रैक नहीं कर पाए और आज अचानक से नंबर ट्रैक हो गया। कहाँ का एड्रेस है? सर वहीं रानी चौल में। कहाँ सीधे? हाँ सर सीधे, बस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आसपास में ही है। हाँ पहुंच रहा हूँ लोकेशन पे। हाँ बता रहा है। हाँ आ रहा हूँ। इधर सर थोड़ा लेफ्ट में जाओ। हाँ बस यहीं पे ट्रैक हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई है। अरे शो लोकेशन यही है? यस सर यही है। ओके ये लोकेशन है। मतलब मोबाइल फोन का सिम कार्ड ट्रैक नहीं हुआ और स्मार्ट वॉच का हो गया। लेकिन ये लड़की आखिर है कौन और इसके पास विक्टिम की स्मार्ट वॉच कैसे है? एक काम करते थाने लेकर चलते हैं, वहीं पता चल। नहीं अभी शाम होने वाली है और हमारे पास कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं है जिससे हम किसी लड़की को अरेस्ट कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये काम कोई लड़की कर सकती है। जिसने इसे ये वॉच गिफ्ट की है हमें उसे पकड़ना है और सबसे पहले इस लड़की के बारे में पता करना है। इस लड़की के बारे में जानते हो? सर ये तो करिश्मा है, ये तो करण की गर्लफ्रेंड है। करण? कौन करण? सर करण और अर्जुन दोनों अच्छे दोस्त हैं और इस इलाके के अच्छे और शरीफ लोगों में से एक है और सबसे अच्छे से रहते हैं वो लोग। और कभी कभी लोगों को बचाने के चक्कर में इन लोग की और गैंग से बहुत पंगा होता रहता है। ले हम लोगों के मैटर से ना दूर रहना तुम दोनों। हाँ उंगली नहीं करना। ये क्या फालतू गिरी? हाँ किसी को परेशान करेगा ना, हम दोनों बीच में आएंगे। समझ के ले, तू बता रहा हूँ। चल जा रहे। तो फिर पता कर ये वॉच इस लड़की के पास आई कहाँ से। उनसे दोस्ती बना, मेक फ्रेंड्स। सर पर मैं तो इनका दुश्मन हूँ। आई डोंट केयर, गेट इट डन फास्ट। तेरे पास सिर्फ 1 दिन है और इस बात का हमें फायदा मिला है कि उन्हें ये नहीं पता कि स्मार्ट वॉच में सिम कार्ड भी यूज होता है। और अगर ये लड़की वाकई में करण की गर्लफ्रेंड है तो आई एम श्योर करण ने ये वॉच उसे गिफ्ट की होगी। ठीक है सर। ये अबे कुछ भी नहीं है। ये देख, अरे देख कितना अच्छा गया। अरे संभाल बे बैठा कर। क्या कर रहे हैं? माना है हमको? नहीं माना है हमको? नहीं मैंने सर बच्चा हूँ सर, मैं बच्चा हूँ सर। पैसे की जरूरत थी सर, वो रमन लोग ने बोला था आप लोग को मारने सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे बस काम की जरूरत है, घर पे पैसे भेजने होते सर। आप लोग कुछ काम दे दीजिए ना, आप लोग जो बोलोगे मैं सब करने को तैयार हूँ सर, सच्ची में सर प्लीज। बे कैसे भरोसा करे तुझ पे? सही कह रहा तू सर। आप लोग को धोखा देके मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे बस काम और पैसे की जरूरत है सर। आप लोग के हाथ जोड़ दो, मेरे को प्लीज काम दे दीजिए सर। मैं नहीं धोखा दूंगा सर आप लोग को सर, प्लीज सर। सर प्लीज सर, हाथ जोड़ता हूँ सर। चल 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 चल। सही है ना मजा। चला बंगला दिखा दो तुझे। आजा आजा। दरवाजा बंद कर। भाई का फोन।
भाई वो नया लड़का मिला है, आपने बोला था कि आपको नया लड़का चाहिए, लो बात कीजिए। चार साल पहले सतारा में इन्हीं 4 लोगों को जीरो डाउन किया था हमने, लेकिन इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। नमस्ते भाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, बिना किसी सबूत के आप उनको लॉकअप में कैसे डाल सकते हैं? हाँ, कानून जानते हैं हम। आप लोग के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है, चार्जेस है? प्रूफ देंगे। सतारा में थे ना तुम लोग? नहीं। मारो जी। अपने को सर, पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब वैसे ही मर्डर हुए हैं जैसे ये गैंग करती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। औरंगाबाद और नागपुर में वैसे ही मर्डर हुए हैं जैसे ये लोग करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें तो हमने पकड़ के रखा है। फिर ये मर्डर कर कौन रहा है? ये केस पुलिस के लिए एक पहेली बन गया था। पुलिस को जिन जिन पर शक था, उन सब की पुलिस ने पूछताछ की, उन्हें रिमांड में रखा। लेकिन फिर भी एक के बाद एक खून हुए जा रहे थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? पेट्रोलिंग दुगनी कर दो और फोर्स को सतर्क पर रखो। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, समझे? मोहन, जल्दी पहुंचो पेट्रोलिंग पे। और हाँ, डीएच को बोल दो आसपास के सभी थानों पे हाई अलर्ट करवाने के लिए। अरे कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी में? गाँव जा रहा हूँ। गाँव? वहाँ काम मिला मुझे। अरे पर तूने तो हम लोग के साथ काम किया ही नहीं। पर अब तू काम सीख गया है, चल तुझे काम दे देता हूँ। नहीं, मुझे गाँव जाना है। गाँव जाना है, वहाँ काम है। यार आप चलना। देखो, मुझे ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, मुझे बस जल्दी से अपने गाँव जाना है बस। इतनी जी क्या जल्दी है? चले जाना आराम से। जाने दो यार प्लीज। आ तो जाने दो उन दोनों को, आज काट डालेंगे। ललन बच्चा, हमारा असली खाना कुछ और है। अमीरों को लूटने के लिए ना शशांक भैया बहुत अच्छे आइडिया लेके आए हैं। वो देख, शशांक भैया आ गए, तू देखना। धीरे धीरे हम लोग को लगा हमारा प्लान ना खुलने वाला है। तभी ये गनिया के दिमाग में ना एक आइडिया आया। ये बोला आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, तो क्यों ना हम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए। कभी हम काम करेंगे और कभी ये लोग। और गली वालों की नजर में हम लोग कट्टर दुश्मन है, ताकि तुझ जैसों को ना आइडिया भी ना हो सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
तेरे को क्या लगा हमें समझ में नहीं आएगा क्या? ये जिस भी ग्रुप में जाता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। जैसे पता चले मुझे बताओ। अभी तक तो ललन को आ जाना चाहिए था। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? भाइयों, लाश को ना संभाल के ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो भसड़ मच जाएगी। अबे क्या भसड़ मच जाएगी? रात को नाले में फेंक देंगे। कोणालाच नाही माहिती पडणार कोणाची लाश है। खरं बोलते। सही बोल रहा है कन्या। सब रेडी रहो, रात होते ही। अबे ये जिंदा है। जब पुलिस किसी एक को गिरफ्तार करती तो बचे हुए जुर्म को अंजाम देते और पुलिस का ध्यान बाकी लोगों से हट जाता। इस गिरोह के पनपने के पीछे थी युवाओं की शॉर्टकट से अमीर बनने की चाह। वो टीवी, कार, फोन तो चाहते थे, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना जानते थे। अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने लाशों का अंबार बिछा दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।